हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे फ्रेंडशिप पर, प्लैनेट्स की फ्रेंडशिप पर। फ्रेंडशिप एक ऐसा रिश्ता है जो हमें बाय बर्थ नहीं मिलता है। ये हम खुद से क्रिएट करते हैं, अपना हैप्पी कंफर्टेबल जोन। स्पेशली उस एज में जब हमें वर्ल्डली ट्रांजैक्शंस के बारे में पता नहीं होता। हम ये सोच के फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं कि हमें सामने वाले से कितना बेनिफिट मिलेगा, हमारा माइंड सेट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। सिर्फ फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये बहुत प्यारा रिश्ता होता है जब हम बेनिफिट देख के, किसी का स्टेटस या बाकी फैक्टर्स देख के फ्रेंडशिप में जाते हैं, तो उसको 11th हाउस में डाल देंगे, हम 3rd हाउस में नहीं डालेंगे। अब प्लैनेट्स की भी फ्रेंडशिप होती है, इनके कैंप बने हुए हैं। इनमें भी ऐसा नहीं है कि आपका हर फ्रेंड आपको अपलिफ्ट करेगा या आपके किसी काम आएगा। हो सकता है उसके साथ रहने से आपके किसी एक सेक्टर ऑफ लाइफ को धक्का लग रहा हो, वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा हो, पर फिर भी फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स होते हैं। अब जैसे वीनस सैटर्न एसोसिएशन में सैटर्न वीनस के बहुत सारे काम है जो बिगाड़ देते हैं, पर दे आर फ्रेंड्स। मंगल चंद्रमा की नीचता के कारण बनते हैं और चंद्रमा मंगल की नीचता के कारण बनते हैं, बट दे आर फ्रेंड्स। पर कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत अच्छे गाइड, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो हैं जुपिटर। और बहुत ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो हमें बोलते हैं तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें बोल दिया ना, सन जैसे होते हैं। तो फ्रेंडशिप हाँ, कुछ खट्टी है कुछ मीठी है, उसमें कुछ बेनिफिट है कुछ लॉस है, पर इन सबको छोड़ के फ्रेंड्स फ्रेंड्स होते हैं। प्लैनेट्स की नेचुरल फ्रेंडशिप में सन, मून, मार्स, जुपिटर, ये 4 प्लैनेट्स एक कैटेगरी में आते हैं। और वीनस, सैटर्न, मरकरी, राहु ये दूसरी कैटेगरी में आते हैं। ये इनकी नेचुरल फ्रेंडशिप है, ये नेचुरली एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। नेचुरल फ्रेंडशिप के बाद आती है टेम्परेरी फ्रेंडशिप। टेम्परेरी फ्रेंडशिप कैसे देखी जाती है ये हम चार्ट्स के थ्रू समझेंगे। नेचुरल फ्रेंडशिप और टेम्परेरी फ्रेंडशिप को कंबाइन करके पंचता मैत्री बनती है। पंचता मैत्री को हम स्टैटिक प्रोमिसेस में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ये इतना काम में नहीं आती है, इसके बारे में बात ही नहीं होती है। पर जब दशा की बात आती है तो पंचता मैत्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचता मैत्री में बताती है किसी भी मेन पीरियड में, महादशा में या अंतर्दशा में रिजल्ट्स किस तरह से चेंज हो सकते हैं, या कौन सा ऐसा पर्टिकुलर हाउस या एरिया ऑफ अ लाइफ है जो सफर कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचता मैत्री। तो फ्रेंडशिप दो तरह की होती है, जैसे मैंने पहले भी बात की, जिसमें नेचुरल और कांस्टेंट रिलेशनशिप होता है प्लैनेट्स के बीच में। वो कौन से हैं उस पर हमने बात की। फिर होती है तात्कालिक मैत्री, जिसे हम टेम्परेरी फ्रेंडशिप या एनिमिटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लैनेट एक दूसरे से कैसे प्लेस्ड हैं उसके बेसिस पे फ्रेंडशिप या एनिमिटी डिसाइड की जाती है। जैसे अगर सन और सैटर्न टू वेल प्लेस्ड हैं एक दूसरे से, वो लोग टेम्परेरी फ्रेंडशिप में कंसिडर किए जाएंगे। टेम्परेरी फ्रेंडशिप में प्लैनेट जहां पर भी प्लेस्ड है, उसके सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, 10th में, 11th में और 12th में जो भी प्लैनेट्स आएंगे वो उनके फ्रेंड्स होंगे। मतलब कि एक राशि है, उसको सेंटर बनाना है, उसके आगे वाले 3 घर और पीछे वाले 3 घर में जो भी प्लैनेट बैठा है वो उसका टेम्परेरी फ्रेंड बन जाएगा। उसके साथ जो प्लैनेट बैठा है और बाकी के हाउसेस में जो प्लैनेट बैठा है, जो उसके ऑपोजिशन वाले हाउसेस में प्लैनेट बैठा है, वो उसका एनिमी बन जाएगा टेम्परेरी लेवल पर। इवन इफ दे आर फ्रेंड्स, वो एनिमी हो जाएंगे। जैसे मून अगर एरीज में बैठे हैं और जुपिटर तुला में बैठे हैं, लिब्रा में बैठे हैं, तो वो दोनों फ्रेंड्स हैं। नेचुरल फ्रेंडशिप में वो फ्रेंड्स बनते हैं, पर पंचता मैत्री में वो एनिमी बन जाएंगे। अब फ्रेंडशिप की कैटेगरी कैसे चेंज हो जाती है। दो प्लैनेट्स हैं, वो फ्रेंड्स हैं नेचुरली भी, और टेम्परेरी बेसिस पे भी वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। जैसे मार्स और जुपिटर, वो दोनों 212 बैठे हैं या 311 बैठे हैं, तो हम बोलेंगे कि वो नैसर्गिक भी मित्र हैं, तात्कालिक भी मित्र हैं। अब एक दूसरे का साथ बिल्कुल निभाएंगे, कोई खटास नहीं है इनके बीच में। कोई नेचुरली भी एक दूसरे से एनिमिटी रखते हैं और टेम्परेरी बेसिस पे भी रखते हैं, जैसे सन सैटर्न है। सन सैटर्न एनिमीज है और वो ऑपोजिशन में आ जाते हैं, 6-8 का रिलेशनशिप बना लेते हैं, तब वो इंटेंस एनिमिटी की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर आती है सम कैटेगरी।
कोई प्लैनेट है, वो एक दूसरे से फ्रेंड्स हैं, नेचुरली फ्रेंड्स हैं, पर अभी के लिए टेम्परेरी बेसिस पर वो एनिमी हो रहे हैं, या उसका उल्टा, वैसे तो वो एनिमी है पर अभी के लिए वो मित्र हो रहे हैं प्लेसमेंट की वजह से, तो वो सम का रिश्ता रखने लग जाएंगे। मित्र कौन होगा? वो नैसर्गिक सम है एक दूसरे की तरफ। कौन है? जुपिटर सैटर्न एक दूसरे से सम का रिश्ता रखते हैं। मंगल और शुक्र एक दूसरे से सम का रिश्ता रखते हैं, और वो तात्कालिक मित्रता में आ जाते हैं। अब वो फ्रेंड बन जाएंगे। वैसे तो आप दोनों सम हो, पर शत्रुता में आ रहे हो टेम्परेरी बेसिस पर। अब शत्रुता एक दूसरे के लिए खटास आ जाएगी प्लेसमेंट की वजह से। ये सारे जो रिलेशनशिप है स्टैटिकली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इनका रोल, पंचता मैत्री का रोल डायनामिक प्रोमिसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम इनकी दशा देखते हैं। तो किसी भी प्लैनेट की जब दशा चलती है, वो किसी प्लैनेट से, दूसरे प्लैनेट से जिससे वो ग्रेट एनिमिटी रखता है, अति शत्रु मानता है जिसको, उसके हाउसेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। इस पॉइंट को इन टोटलिटी बाकी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए कैसे लगाते हैं, आज उस पर बात करेंगे। हो सकता है किसी किसी चार्ट पे आपको ये लगा नहीं नजर आए, वो क्यों नहीं लगेगा? बाकी कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके साथ हमें इंक्लूड करके देखने चाहिए? तो क्या होगा, जैसे अगर मंगल एरीस में बैठे हैं और शनि सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं, अब एक दूसरे से, स्पेशली सैटर्न मार्स से एनिमिटी रखते हैं, और सैटर्न का मेन पीरियड आ जाता है, और अब वो देखते हैं कि मुझे किससे, किसका पलड़ा मुझे गिराना है नीचे, किससे मैं एनिमिटी रखता हूँ। तो उन्होंने देखा कि जो मार्स है मैं उसको लाइक नहीं करता हूँ, वैसे भी लाइक नहीं करता हूँ, और पंचता मैत्री में भी, क्योंकि तात्कालिक रिलेशनशिप भी हमारा अच्छा नहीं है, तो मैं इसका काम खराब करूंगा। अब मंगल फर्स्ट हाउस को और एट्थ हाउस को रूल करते हैं, अगर हम एरीज राइजिंग की बात करें, तो शनि इन दो घरों का काम खराब करने लग जाएंगे। और इसमें शनि का विनष्टक वर्ग भी हमें देखना है। अगर इन हाउसेस में शनि के विनष्टक वर्ग में कम स्कोर है, तो अब ज्यादा तकलीफ होगी। इस पर एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। इस चार्ट को देखिए, इसमें जुपिटर का मेन पीरियड चल रहा है। तुला लगन के लिए जुपिटर वैसे भी कोई खास प्लेनेट नहीं है, उनको बहुत अच्छा हाउस मिला है। वो फिफ्थ हाउस में बैठ के अपने ही फ्रेंड मंगल के साथ बैठ के लगन और लग्नेश पर एस्पेक्ट दे रहे हैं। नाइन्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड से भी रिलेशनशिप बनाया हुआ है। नेचुरली एक अच्छे प्लेनेट है। हमें बोलना चाहिए नॉलेज और अबंडेंस के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा होना चाहिए, पर क्योंकि मुझे पता है उनकी लॉर्डशिप अच्छी नहीं है, अब मुझे मेरे दिमाग में कैसी बातें आने लग जाएंगी। तो जुपिटर जो कि थर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड है, वो फिफ्थ में बैठ के मेरे लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं जुपिटर का रिलेशनशिप टुवर्ड्स वीनस देखती हूँ, तो जुपिटर वीनस को एनिमी मानते हैं, जुपिटर मरकरी को भी एनिमी मानते हैं। क्या जुपिटर के थ्री हाउसेस दिस साइड एंड दैट साइड में मरकरी और वीनस आ रहे हैं? तो नहीं आ रहे हैं। एक्वेरियस को सेंटर बना के अगर हम देखें, तो कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस और स्कॉर्पियो राशि पड़ती है, जिसमें सन और सैटर्न आते हैं। अब सन नेचुरली जुपिटर के फ्रेंड है, और तात्कालिक फ्रेंडशिप में भी कंसिडर करने के बाद वो दोनों ग्रेट फ्रेंड्स बन जाएंगे। पर जुपिटर और सैटर्न एक दूसरे से सम का रिश्ता रखते हैं, और फ्रेंडशिप जोन में आने की वजह से जुपिटर सैटर्न भी एक दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग रखेंगे। दूसरी तरफ जुपिटर मून आएंगे, क्योंकि दूसरी साइड से मुझे देखना है पाइसेस, एरीज और टॉरस। इनमें जो भी प्लैनेट बैठे हैं वो भी टेम्परेरी फ्रेंडशिप जोन में आएंगे, तो चंद्रमा के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा हो गया। इवन इफ जुपिटर मार्स आर फ्रेंड्स, क्योंकि वो एक ही हाउस में प्लेस्ड हैं, टेम्परेरी बेसिस में हम इनके रिश्ते में थोड़ी खटास की बात करेंगे, क्योंकि वो तात्कालिक फ्रेंड्स नहीं बने हैं। पर जब हम वीनस और मरकरी को देखते हैं, वो उस फ्रेंडशिप के जोन से, उस एरिया से बाहर निकल गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जुपिटर वैसे भी इनको फ्रेंड्स नहीं मानते हैं, और टेम्परेरी बेसिस पे भी नहीं मान रहे हैं, और अकारक होके वो लगन को देख रहे हैं। तो अब क्या होगा, मुझे वीनस और मरकरी के हाउसेस पे कंसंट्रेट करना है। वीनस फर्स्ट लॉर्ड है और एट्थ लॉर्ड है, मरकरी नाइन्थ लॉर्ड है और ट्वेल्थ लॉर्ड है।
मुझे जुपिटर के भिनष्टक में जाके देखना है क्या इन हाउसेस को कम मार्क्स मिले हैं। जुपिटर वैसे भी जुपिटर के भिनष्टक वर्ग में कम स्कोर वाली कैटेगरी कम होती है। तो 3 एक ऐसा जोन है जो हम जुपिटर के वर्गा में अच्छा नहीं मानेंगे। तो हमारे लगन को मिले हैं 3 मार्क्स, जहां पर हम बोल रहे हैं कि वीनस इसको रूल करते हैं। हमारे 8th को भी 3 मार्क्स मिले हैं, लेकिन हमारे 9th और 10th को इतने 12th को इतने कम मार्क्स नहीं मिले हैं। इसका मतलब ये है व्हेन इट कम्स टू फर्स्ट हाउस मैटर्स एंड 8th हाउस मैटर्स, जुपिटर अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले, स्पेशली जब जुपिटर का डायरेक्ट रिलेशनशिप लगन से हो रहा है। एवर सिंस जुपिटर पीरियड हैज कम, मैसिव हेल्थ इश्यूज हैं। और क्योंकि वो जुपिटर है, वो प्रोटेक्शन के साथ हेल्थ इश्यूज देंगे, पर लंबे हेल्थ इश्यूज देंगे। सो अलोंग विद अदर फैक्टर्स, आपको पंचता मैत्री का रूल दशाओं में जरूर लगाना चाहिए। ना ही सिर्फ दशा, सब पीरियड्स के लिए भी ये रूल इंपॉर्टेंट है। सैटर्न की बात करें, सैटर्न का सब पीरियड चल रहा है। तो सैटर्न के आजू बाजू वाले 3 घर, मतलब लिब्रा, वर्गो एंड लियो, इसमें कोई प्लैनेट नहीं है। दूसरी तरफ देखें तो सेजिटेरियस में कोई प्लैनेट नहीं है, पर कैप्रिकॉन में वीनस है। वीनस सैटर्न दे आर नेचुरली फ्रेंड्स, और टेम्परेरी बेसिस पे भी फ्रेंड्स हो गए, इसलिए दे आर ग्रेट फ्रेंड्स। उधर मरकरी के साथ भी ऐसा ही रिलेशनशिप है, और सन के साथ अब न्यूट्रल सा हो जाएगा। जुपिटर और मार्स और मून इस कैटेगरी से बाहर निकल जाएंगे। मार्स के साथ वैसे भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, एंड सेम गोज विद द मून। और अब इन दोनों के लिए जो एनिमिटी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। सैटर्न का जब सब पीरियड आएगा, तो वो मेक श्योर करेगा कि जो मंगल की हाउसेस जहां वो रूल करते हैं, जिसको वो रूल करते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो। और आप एक और बात देखिए कि जो मंगल और शनि का रिश्ता है वो 6-8 का है। शनि का सब पीरियड है। शनि 8th हाउस 8th लॉर्ड से 8th प्लेस्ड है, और वो उनको फ्रेंड नहीं मानते हैं। अगर हम शनि के बनष्टक में जाते हैं तो 8th हाउस को 1 स्कोर मिले हैं। जब इनका सैटर्न का सब पीरियड आया था, तो इन लॉस के लिए वो सबसे ज्यादा टफ टाइम था। और इसकी मैनिफेस्टेशन, अगर हम हेल्थ इश्यूज के कॉम्बिनेशन होते उस टाइम पर, लगन लॉर्ड वीक वीक चल रहा होता, या कोई और ऐसी मेन पीरियड चल रहा होता जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो 8th हाउस मैटर्स जहाँ लॉन्जिविटी आती है, उसमें भी हम इसको अच्छा नहीं बोलेंगे। ये चार्ट देखिए। इस चार्ट में अगर मैं मंगल का मेन या सब पीरियड देखूं कि वो चाइल्ड बर्थ के लिए कितना प्रॉमिसिंग है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मंगल वर्गो राइजिंग के लिए बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं है। वो 3rd और 8th लॉर्ड है। सर्जरीज, एफर्ट्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ करवाएंगे अगर मुझे बच्चा चाहिए तो, और वो नीच के होके देख रहे हैं। आ, तो मुझे पंचम भाव के रिजल्ट्स के लिए देखना है कि मंगल कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ओवरऑल पिक्चर भी मुझे अच्छी नहीं नजर आ रही है। पर जब मैं पंचता मैत्री देख रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि मंगल और शनि के बीच में पंचता मैत्री भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि मंगल का जो फ्रेंडशिप जोन है 3 घर आजू बाजू वाले में, उससे बाहर निकल गए हैं शनि। अब मैं मंगल के भिनष्टक में जाती हूँ, तो जहाँ मकर राशि पड़ती है, अगर मैं चाइल्ड बर्थ की बात कर रही हूँ, तो वहां पे 3 स्कोर है, जो बहुत अच्छे नहीं है। तो मंगल चाइल्ड बर्थ या 5th हाउस के कोई भी मैटर्स, चाहे वो लव अफेयर्स हैं, एजुकेशन है, वहाँ किसी तरह की दिक्कत देने की कोशिश करेंगे थ्रू हिज सिग्निफिकेशन एंड लॉर्डशिप। अब जो जुपिटर है वो मंगल के फ्रेंडशिप जोन में आते हैं, और दे नेचुरली भी फ्रेंड्स हैं। मान लीजिए कि जुपिटर इस जोन से बाहर गए होते, जुपिटर 6th हाउस में होते या 7th हाउस में होते, तो अगर आप जुपिटर के हाउसेस देखेंगे जिनको मंगल के विनष्टक में, तो सेजिटेरियस में 0 मार्क्स हैं, और मंगल 4th हाउस से 8th प्लेस्ड है, डेबिलिटेटेड। तो मंगल का मेन या सब पीरियड मदर के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, या 4th हाउस के किसी भी मैटर को लेके, चाहे वो प्रॉपर्टी है या व्हीकल है। तो ये जो प्रिंसिपल है वो एक एड ऑन फैक्टर की तरह काम करता है जब आपको दशा के रिजल्ट्स निकालने हैं। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी दशा को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पंचता मैत्री के रूल्स और भिनष्टक वर्ग का ध्यान जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।